Hello guys, hello guys. My name is Swadhin Gupta and welcome to my classes, Vidya classes. Today I will discuss about the MCQ of the synthesis fibers and plastic. Question number 1, please. Identify the product based on given features. Number 1, it is the main-made product. It has a linear arrangement of monomers. Number 3, it is used for making goods like toys, comb, container, etc. Option is 1 lycra, B rayons, third thermosets, and D thermoplast. So guys, answer is thermoplastic. Why? Answer is thermoplastic. Why? Because thermoplastic are the plastic which are remolded on heating. थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं एंड और उनको बेंड आसानी से बेंड किया जा सकता है। ये आपके आदमी द्वारा हम लोग के द्वारा निर्मित होते हैं और एक इनमें एक लीनियर रैखिक अरेंजमेंट होता है जिसके कारण से हम इस प्रोडक्ट को जो है टॉयज़, कॉम्ब और कंटेनर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। कौन सा फाइबर जो है फुली सिंथेटिक फाइबर है? नंबर ए एक्रिलिक, नंबर 2 पॉलीमर, नंबर 3 नायलॉन, नंबर डी रैक्रॉन। तो सो गाइस ऑप्शन इज नायलॉन। वाई? बिकॉज नायलॉन जो मेनली फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, जैसा मैंने आपको चैप्टर में बताया था। 1931 में ये बनाया गया था पहली बार आदमियों द्वारा, इंसान सर, विदाउट किसी भी नेचुरल फाइबर का, किसी भी हमने सेलुलोज या किसी भी जूट फाइबर या अन्य किसी भी चीज़ का, प्लांट से रिलेटेड कोई भी हमने आइटम्स इसमें यूज नहीं किया हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं। इसके द्वारा हम मेकिंग कर सकते हैं स्टॉकिंग्स, कार बेल्ट्स, पैरासूट, रोप्स। काफ़ी अच्छे टाइप के ये आपके सिंथेटिक फाइबर माने जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ए पॉलीमर इज द लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटेड यूनिट ऑफ कंपोजिट ऑफ नंबर ए ईथर, नंबर बी सेलुलोज, नंबर थर्ड एमिनो एसिड, नंबर डी ऑप्शन है आपका एस्टर। तो सो गाइस इस आंसर इज एस्टर। बेसिकली पॉलीमर्स आपको मैंने बताया भी था, पॉलीएस्टर्स आर बेसिकली पॉली प्लस एस्टर। ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें कि रिपीटेड यूनिट ऑफ होती है टाइप ऑफ द केमिकल्स कॉल्ड एस्टर। एस्टर बेसिकली क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसको क्लास हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड को हम जो है अगर यूनिट काफ़ी लिंक करते जाएं, बढ़ते जाएं आगे की तरफ, तो एक ये पॉलिस्टर बनाते हैं, जो कि पॉलिस्टर जो होता है ड्राई कर सकते हैं क्विकली, रिंकल रेजिस्टेंस होता है और इसको हम खींच सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और ये स्ट्रेचिंग एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इनकी अबाउट स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग के अबाउट रेजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ओके गाइस, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा भी आपका क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ द मिक्सचर ऑफ टू फाइबर? कौन सा ऐसा मटेरियल है जो दो फाइबर के मिक्सचर से बना हुआ है? ठीक है। ऑप्शन ए जूट, नंबर बी पॉली वुल, नंबर 3 पॉलिस्टर, नंबर 4 नायलॉन। तो सो गाइस आंसर इज पॉली वुल। बेसिकली पॉली वुल एक तरह से पॉलिस्टर और वुल को मिलाकर बनाया हुआ है। ब्लेंडिंग इसमें प्रोसेस होती है। ब्लेंडेड बेसिकली जो होता है इज़ डिज़ाइन टू एफर्ड द एडवांटेज ऑफ बोथ द वुल एंड पॉलिस्टर। ब्लेंडिंग प्रोसेस दोनों के लिए एडवांटेजफुल है, वुल और पॉलिस्टर दोनों के लिए। तो सो गाइस इनको आप अगर मिलाते हैं तो नया आपको एक फाइबर मिलेगा जिसको हम पॉली वुल के नाम से जाने जाते हैं। और ये पॉली वुल भी जैसा कि है, ये भी आपका रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इंक्रीज़ इसमें एब्जॉर्बिलिटी अच्छी होती है, अच्छा एब्जॉर्प्शन पावर होता है और ये स्ट्रेंथ भी इनकी अच्छी मानी जाती है। तो सो गाइस आंसर इज़ बी पॉली वुल। ओके, नाउ वी मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंथेसिस फाइबर विच रिजेंबल वुल। नंबर ए रेयन, नंबर बी टेरेलिन, नंबर सी नायलॉन, नंबर डी एक्रिलिक।
So guys, this resemble wool fiber is known as acrylic. Acrylic is basically transparent होता है, synthetic fiber है which resemble wool. हम जानते हैं कि हर दिन जो है हमारा प्रोडक्ट जो है ये जो है यूज किया जाता है साइनेज में, सेल डिस्प्ले में, रूफ विंडो में, लेंसेज वगैरह बनाने में, जो हम लोग आजकल गॉगल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और स्क्रीन वगैरह जो TFT है, ये स्क्रीन है, इनमें भी हम लोग एक एक्रिलिक्स फाइबर का यूज करते हैं. बेसिकली ये मोर इम्प्रेसिव यूज एज द एक्रिलिक इन बिग एक्वेरियम एंड अराउंड द वर्ल्ड. और बेसिकली जब पैनोरामिक विंडो होती हैं लार्ज एक्वेरियम में, हम लोग जो है इसी एक्रिलिक ब्लॉक की ही बनाते हैं. सो गाइस, एक्रिलिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग आजकल जो है बहुत ज़्यादा हर जगह यूज कर रहे हैं. तो ऑप्शन डी पे आप लोग लगाइए इसको और तैयार रखिए इस क्वेश्चन को. Now guys, we moved on the sixth question. Which is the following fiber is used to making parachutes? नंबर 1, पैरासूट बनाने में हम कौन सा फाइबर यूज़ करते हैं? नंबर ए, प्लास्टिक, टेरिलीन, नायलॉन, स्टील. तो ऑप्शन इज़ बेसिकली बेटा क्या लगा सकते हैं इसमें, आप लोग बताइए, आप लोग जज करिए, सोचिए. ऑप्शन इज सी इज़ नायलॉन. वाई? सुनिए ध्यान से. नायलॉन थ्रेड्स होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, इलास्टिक होती है और लाइट वेट होती है. नायलॉन जो एक्चुअली मैंने जैसा लेसन में बताया था आपको कि स्टील वायर से भी ये स्ट्रॉन्गर हो जाती है. इसको जब यूज़ करते हैं, बनाते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि स्टील वायर से भी ज़्यादा ये मजबूत होती है. इसलिए इसको हम पैरासूट बनाने में उपयोग करते हैं. हार्नेस, स्ट्रेप्स, सस्पेंशन लाइन, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, सेल, रोप, टेनिस की जो स्ट्रिंग्स है, बैडमिंटन कोर्ट की स्ट्रिंग्स हैं, फिशिंग पोल, फिश एंड लाइनस एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ नायलॉन फाइबर बिकॉज इट्स strength is very good than other synthetic fiber. Okay, nice guys. Now move on to question number 7. One of the advantage of the nylon over rayons. नायलॉन के ऊपर रेयंस का क्या एडवांटेज है, मतलब उससे प्राथमिकता हम किस आधार पे दे सकते हैं? नंबर ए, इज़ रिंकल फ्री, हैज़ लो इलास्टिसिटी, इज़ ए नेचुरल फाइबर और इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ गाइस, आंसर इज़ रिंकल फ्री. बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को मैंने जैसा चैप्टर में बताया था कि रेयॉन जो है आप लोगों की नायलॉन की तुलना में हाई इलास्टिसिटी और रिंकलर फ्री होती है. इस कारण से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो है हम लोग नायलॉन को यूज कर रहे हैं. आजकल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि पॉपुलर हो रही हैं नायलॉन की ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, जो कि हम लोग अपना जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स है वो बनाते हैं. और आप लोगों के जो भी प्लेइंग जो हो रहे हैं, आप लोगों के क्रिकेट है, बैडमिंटन है, यहाँ पर भी जो आप लोगों के वियर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ट्रैक सूट बनाए जा रहे हैं, ये सब आपके नायलॉन के ही बनाए जा सकते हैं. ओके गाइस, तो इस ऑप्शन को आप लोग नोट करिए. ऑप्शन इज़ ए इज़ रिंकल फ्री बेसिकली इन कंपेरिजन ऑफ रेयॉन. ओके, नाउ गाइस मूव ऑन 8 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाई डेंसिटी. कौन सा इसमें आपको आइटम है जो कि हाई डेंसिटी वाले HDPE, जैसा मैंने बताया था आपको, HDPE से मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता. नंबर ए, कंटेनर, नंबर बी, पाइप, नंबर सी, कैंडल, नंबर डी, टॉयस. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक अजीब सा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कैंडल. कैंडल बेसिकली आप देख रहे हैं, कैंडल इज़ मेड फ्रॉम वैक्स. कैंडल इज़ मेड फ्रॉम वैक्स. कंटेनर, पाइप्स और टॉयज, अदर थिंग्स आर मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन टाइप मैंने आपको बताया था. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन 9. फाइबर ऑफ resemble that of the silk and hence it is a popular silk. It is called popular silk. So guys, answer is C, rayon. Okay, why? Because of rayons, आपको पता है कि हम इसको अल्टरनेटिव सिल्क का अल्टरनेटिव मानते हैं. सिल्क की जगह भी हम लोग सिल्क की तरह ये कुछ दिखता भी है आपको. इट प्रिपेयर्ड बाई केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प एंड सेलुलोज.
जब भी हम इनमें वुड पल्प और सेलुलोज को मिलाकर इसको हम बनाते हैं रेंज को, तो ये बहुत ही अच्छे टेक्सचर में और सिल्क की तरह ही दिखाई देता है, और हम इसको जो है सिल्क फाइबर के समान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका नाम आर्टिफिशियल फाइबर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन आर फायर फाइटर्स, आपको मैंने बताया था फायर फाइटर्स हैं, पैरासूट्स वाले हैं। ये जो है यूनिफॉर्म इज़ कोटेड विद ए प्लास्टिक दैट इज़ द फायर रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई द प्लास्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फायर फाइटर अपनी यूनिफॉर्म को किस चीज़ की कोटिंग करते हैं अपने ऊपर? तो ऑप्शन आर टेफ्लॉन, मेलामाइन, नंबर सी पीईटी, नंबर डी पॉलिस्टर। तो गाइज़ मैंने बताया था आपको, हम लोग जो कोटिंग करते हैं फायर फाइटर्स वगैरह, ताकि उनके ऊपर आग आसानी से नहीं पकड़े, तो वो ऑप्शन मैंने आपको बताया था मेलामाइन। तो मेलामाइन ऑप्शन टिक करिए। मेलामाइन इज़ द बेसिकली क्या है, वर्सेटाइल मटेरियल विच रेजिस्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ फायर। जब भी हमारे ऊपर कोई आग फायर फाइटर के ऊपर चलती है या सामने वो जाता है किसी के सामने, तो फायर जो फैल जाती है, जिस कारण से जो हीट को टॉलरेट करना प्लास्टिक की तुलना में आसान हो जाता है, या वो मटेरियल जो होता है हीट को सामने से टॉलरेट कर सकता है। तो इसलिए बेटा कि हमें कभी भी यूनिफॉर्म जो भी बनाई जाती है जो कि उनके प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन कर सके थ्रू हायर हैजेट से, ठीक है। तो इसलिए हमारा जैसे कि इसका और भी यूज़ है, अन्य यूज ये हैं कि फ्लोर टाइल वगैरह, किचन वेयर है, एरोप्लेन एंड बसेस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। तो अगर हम इन पे भी कोटिंग करते हैं तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर now move on question number 11. Identify the type of plastic that can be best to use to make electrical switches. बच्चों आपके घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, अप्लाइंसेस हैं, जहाँ पर आप लोग जो है उसको स्टार्ट करने के लिए या बंद करने के लिए आप लोग स्विचेस इस्तेमाल करते हो। तो किस चीज़ के बने होते हैं? ऑप्शन आर 1 पीवीसी, बी पॉलीथीन, नंबर सी पीईटी, नंबर 4 बेकेलाइट। तो आंसर इज बेकेलाइट। बेकेलाइट बेसिकली एक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये उसी शेप में रहता है। जितना भी अगर किसी टेम्परेचर पे आप इसको गर्म करने की कोशिश करेंगे, इसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदर मेंशन, ये जो है थर्मोप्लास्टिक जो है आपका कैन मोल्ड कर सकते हैं, केवल मोल्ड कर सकते हैं, बाकी इसके शेप से कोई विशेष चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, और ये जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह से भी हमारे को बचाता है, बचाव करता है। अगर हम बेकेलाइट की सीट पर हम खड़े हो जाएं और अगर हम किसी नेकेड वायर को अगर छूते हैं तो हमारे ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि हमारा बेकेलाइट जो है बनाया, किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को बनाने में काम में लाया जा सकता है। और कई प्रकार के जैसे हमारे वेरियस यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल घरों में उपयोग किए जाते हैं, उनके भी हैंडल्स वगैरह भी जो है हम बेकेलाइट के इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लो कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या हीट के, जिसके कारण से कि इसमें हीट सेंसिटिव बिल्कुल ही क्या हो जाती है, नील पड़ जाती है, शून्य पड़ जाती है, जिससे कि हमें कोई भी हीट का खतरा नहीं रहता है या इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा नहीं महसूस होता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, बेकेलाइट इज़ द ऑप्शन, so D is the correct answer. Now we move on to question number 12. Modern non-stick cookware are the flat and the electrical iron has a coating of polymer. Identify the name of polymer. So students, option are PVC, rayon, Teflon, polyester. So option is Teflon. Why? A non-stick surface can reduce the ability to other material to stick on it. कोई भी टेफ्लॉन का अगर आप मटेरियल बनाते हैं तो उसकी एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल को चपकने नहीं देती है। घरों में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के घरों में नॉन स्टिक तवे आते हैं, पैन्स आते हैं, कई भी चीज़ें यूज करते हैं, उसके फ्लैट्स होते हैं, और वो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल आयरन भी आजकल जो है हमारे टेफ्लॉन के कोटेड चलने लगे हैं। तो इस तरह से आजकल जो भी मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर हैं बेटा, तो वो सब जो है किसके बनाए जा रहे हैं? टेफ्लॉन के बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना।
और इलेक्ट्रिकल आयरन पे भी आजकल इसकी कोटिंग चल रही है, तो आप लोग सी ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, टेफ्लॉन। ओके, नाउ गाइस मूव ऑन 13 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक में आपको डिफ्रेंशिएट मैंने बताया भी है। तो नाउ पीईटी, एक्रिलिक, मेलामाइन एंड पॉली एसिटाइड। तो ऑप्शन इज़ आपका मेलामाइन। हमने आपको बता भी रखा है इसके बारे में कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बहुत अच्छा प्लास्टिक है, हीट करके मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादा हीट देने पे कोई सॉफ्ट नहीं होता है। और इसके जो मेनली एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखे हैं, बेकेलाइट बता रखा है, अभी हमने आपको ऊपर डिस्कस भी किया है, और मेलामाइन का भी डिस्कस हमने आपको किया है। तो ऑप्शन आप सी पर जा सकते हैं। ओके गाइस, नाउ कम्स ऑन 14 क्वेश्चन। टेरलिन इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ, नंबर ए ऑप्शन पॉलिस्टर, नंबर बी मोनोमर, नंबर सी प्लास्टिक, एंड लास्ट ऑप्शन नायलॉन। सो गाइस आंसर इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, टेरिलीन पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। टेरिलीन पॉलिस्टर का पॉपुलर फॉर्म है। टेरिलीन का पॉपुलर फॉर्म जो है पॉलिस्टर पे ही जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑन 15, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। नंबर ए, पॉलीमर कैन नॉट फॉर्म फाइबर, पॉलीमर कैन बी बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, पॉलीमर इज अ नेचुरल सब्सटेंस एंड पॉलीमर इज द सिंथेटिक सब्सटेंस। तो गाइस ये मैंने आपको आंसर इसका आपको ए लगा सकते हैं, पॉलीमर कैन नॉट फॉर्म फाइबर, पॉलीमर फाइबर नहीं बना सकते। ओके, ये हमने आपको क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन आर बी, so guys option R B, polymer can both natural and synthetic. Now move on 16 question. Which of the following contain only synthetic fiber? Number A nylon, number B nylon, terylene, wool. Number B option cotton, polycot, rayon. Number C PVC, polythene, bakelite. Number D acrylic, silk and wool. Now option R C PVC, right, polythene and bakelite, because PVC, polythene, bakelite are 3 and are synthetic fiber, wool, cotton and silk are natural fiber. So guys option R C. Now option R C. Now guys option R C, PVC, polythene, bakelite. Now 17 question. Petrochemicals are a mixture of petrol and chemical fertilizer. B minerals obtained from the petroleum refining. Number C mixture of coal and petrol. Number D mixture of wood and chemical. तो गाइस आंसर इज़ बी, जो कि आपके मटेरियल जो है प्राप्त किए जा सकते हैं पेट्रोलिंग रिफाइनिंग से, और ये आपके कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल। एज पर डेफिनीशन मैंने आपको ये बता रखा है। ओके, नाउ 18 एक कथन है आपका जिसमें ये बताया गया है कि एक्रिलिक फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स एंड सॉल्ट, और इसका रीजंस है आपका एसर्शंस का कि एक्रिलिक फाइबर आर द रिप्लेस और वूलन फाइबर। एक्रिलिक फाइबर को हम रिप्लेस कर सकते हैं वूलन फाइबर से या वूलन फाइबर से। तो ये ऑप्शन है बोथ assertion आर रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बी है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर द assertion। सी है assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। डी है द assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो गाइज आप लोग इसमें जा सकते हैं ए ऑप्शन पे, बोथ
as reasons and the reasons are true. The reasons is correct explanation of assertion because acrylic fiber is used for making socks and shawl. Acrylic fiber are replacement और woolen fiber. ओके गाइज, तो ए ऑप्शन पे आप जा सकते हैं. ए ऑप्शन आपका सही है. ठीक है. 19 क्वेश्चन है. पिकल्स, आपके अचार घर में रहते हैं, आर स्टोर्ड इन बॉटल मेनली बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नंबर बी गुड इंसुलेटर. नंबर सी ड्यूरेबल. एंड नंबर डी नॉन रिएक्टिव्स. ये प्लास्टिक बॉटल कैसी होती है आप लोगों की, जैसा कि हमने आपको बता रखा था कि बेसिकली इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होती, इसलिए हम इसको प्लास्टिक बॉटल पे रख सकते हैं. तो गाइस ऑप्शन डी पर जा सकते हैं. लास्ट 20 क्वेश्चन है. पॉलीथीन टेरेपैथेलेट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर. नंबर ए ऑप्शन नन ऑफ दीज. नंबर बी पॉलीथीन. नंबर सी नायलॉन. नंबर डी पॉलिस्टर. तो ऑप्शन इज बेसिकली डी पे जा सकते हो, पॉलिस्टर. पॉलिस्टर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पॉलीथीन टेराफेथलेट कॉमनली जो होता है वो पीटी के नाम से जाना जाता है या पीटी के नाम से जाता है. ये जो है एक आपका पॉलीमर फैमिली का मेंबर है. ठीक है, और इसलिए हमें पॉलिस्टर को हम पॉलीमर की कैटेगरी में रख सकते हैं. इसलिए एस्टर इज़ द रिपीटिंग यूनिट होती है, तो हम पॉलिस्टर की तरफ हम जा सकते हैं. ओके गाइस.